दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र पावागिरजी ऊन में परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 7 से 12 अप्रैल 2025 तक शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणधर मुनिश्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव व भव्य पंचकल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन श्रद्धालुओं ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। इसी श्रृंखला में 10 अप्रैल 2025 को प्रभु का दीक्षा कल्याणक मनाया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के कल्याणकारी दृश्य। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के पावागिरजी ऊन स्थित स्वर्ण भद्रादि 4 महामुनिराजों की निर्वाण स्थली में शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणधर मुनिश्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 से 12 अप्रैल 2025 तक श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव व भव्य पंच कल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे अन्य भक्तों ने भी शुभ क्रियाओं में सहभागी बन पुण्यार्जन किया। इस 6 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में चौथे दिन यानी 10 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ की। गुरुभ्यो मोन्दका विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा प्राप्ताय अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा दिव्येन पुष्पेण दिव्येन धूमेन दिव्येन चूर्णेन दिव्येन वासेन दिव्येन नाण्यं नित्यकालं अंचन्ति पूजति वन्दति नमस्ति अहम् एव सन्तत संताय नित्यकालं अंचेमि पूजेमि। ओम श्री महाविजिनेन्द्र अत्र औत्तरोत्तर सम्मोचनावारणम् जय हो। ओम श्री महाविजिनेन्द्र अत्र तिष्ठत स्थापनम्। विधान पूजन के मध्य प्रभु स्नेही श्रावक श्राविकाओं ने नाचते झूमते हुए अपने भावों को प्रकट किया। गंधम निर्प्रामते स्वाहा धवल मंगल गान रवाकुले गुरुदेव। ओम ह्रीं श्रीं ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि सर्व राजमान जिनके चुनाव जला दे अर्घ्यं निर्प्रामते स्वाहा। आचार्य विमल सागर जी, आचार्य भरत सागर जी, आचार्य बैराग सागर जी महाराज पूर्वाचार्य पिनमा अनर्प प्राप्त है अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। अगले क्रम में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व शांति की कामना की।
उपरांत शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने जिन बिंबों पर संस्कार रोपित किए। है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा, मंत्रों की पावन धुन में सारा जग यहाँ पर खो रहा। है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग। बालक आदि कुमार अब बड़े हो चुके हैं और सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं करते हैं। मलाई खाके हैसा, जोर लगा के हैसा, और जोर से हैसा, जोर लगा के हैसा, लड्डू खा के हैसा, दूध पी के हैसा, और जोर से हैसा, और जोर से हैसा, और जोर से हैसा, जोर लगा के हैसा। इसके पश्चात पूज्या गणनी आर्यका श्री 105 विशिष्ट श्री माताजी ने गुरुदेव के चरण कमल पखार कर उन्हें शास्त्र भेंट किए, तो वहीं पूज्य माताजी को गुरुवर की नवीन पिच्छी भेंट करने एवं उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। भक्त कर रहे भाव से गुरु की, भक्त कर रहे भाव से गुरु की पिच्छी का परिवर्तन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। इसी श्रृंखला में अब गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट करने के साथ ही जल फलादि के अर्घ समर्पित कर गुरु भक्ति की। जीव दोष ना लगने पाए, पिच्छी ये ही सदा बचाती, पिच्छी ये ही। श्री क्षण विराट सागर जी महामुनिराज परम पूज्याचार्य श्री क्षण विशुद्ध सागर जी महामुनिराज अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापिनम्। अष्टकमंडलाय धूपं निर्पामयति, महामहत्कार विनाशनाय महान्धकार विनाशनाय दीपं निर्पामयति। सागर जी महामुनिराज यतिवरेभ्यो परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज यतिवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलं निर्पामयति। और अब समस्त भक्तों को शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यावत पशु रोमाणी पशु गात्रेषु हरतः, जितने एक पशु के शरीर में रोम खंड हैं उतने 1000 वर्ष तक रोरव नाम के नरक में पचेगा। एक धर्म के नाम पर, किसी देवी देवता के नाम पर जो बलि देता, जीवों की हत्या करता है, उसको रोरव नरक में पचना पड़ेगा उतने 1000 वर्ष तक। अहिंसा परमो धर्मा, ये सूत्र धर्मचंद शास्त्री जी इस सूत्र को महाभारत ने स्वीकार कर लिया। ये सूत्र महाभारत में लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा महाभारत में लिखा हुआ है। और उन्होंने स्पष्ट लिखा, यूप खंड को तुम चिकना करके उस पर पशु को सजा करके
पेट भर करके तुम इसकी हत्या करने जा रहे हो। हे मित्र, जीवों का घात कभी धर्म नहीं हो सकता। जीवों घात कभी धर्म नहीं हो सकता। जीवों घात कभी धर्म नहीं हो सकता। तब कल्याणक प्रसंगानुसार अब आदिकुमार युवा हो चुके हैं और उनका पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। अगले क्रम में युवराज आदिकुमार का राज तिलक किया जाता है। अष्टदेवियां क्षीर सागर से जल लाती हैं और युवराज का राज्य अभिषेक होता है। विभिन्न देशों के राजा उपहार भेंट करते हैं। अष्टी कुमारी मिलकर आए, मैं भगवानी नरेश आपकी सेवा में प्रणाम करता हूँ। हमारी भेंट स्वीकार। मैं सुधीर कासलीवाल बीकानेर जिला खरगोन से बता रहा हूँ। महाराज की सेवा में भेंट समर्पित करना है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए। मैं 55 साल का राजा, मैं आपकी सेवा में अहमदाबाद से पधारा हूँ। प्रणाम स्वीकार हो। हमारी भेंट भी स्वीकार हो। आइए महाराज, आप लोग। राज तिलक के बाद महाराजा आदिकुमार प्रजाजनों की समस्याओं को देख प्रजाजनों को अस्सी मसी एवं कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि छा जाती है। अब महाराज आदिकुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। तभी एक दिन दरबार में नृत्य करते हुए नीलंजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराज आदिकुमार व्यथित हो जाते हैं और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मेरे आदिनाथ तेरी शोहरते तो गरजती है व्योम में, मेरे रोम रोम में रे केसरी। अचानक नीलांजना का स्वर्गवास उसकी आयु समाप्त हो गई। उसी वक्त सौधर्मेंद्र ने दूसरी नीलांजना प्रस्तुत की और मन में वैराग्य भाव आया। सोचने लगे, ओहो संसार आसार है। महाराजा आदिकुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वे वन गमन का निर्णय करते हैं और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। धारण किए जाने वाली जिन मुद्रा ही सुख प्रदान करेगी। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार बंध से मुक्ति प्रदानी। आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। हे परम कल्याण कारक, आप जिस मुद्रा को धारण करने जा रहे हैं उसी का अनुकरण कर संसारी प्राणी अपना भी कल्याण कर सकेंगे। आप स्वयं बुद्ध हैं, आपको कौन समझाएगा। किंतु वीतराग मुद्रा के बिना मुक्ति नहीं है। वन गमन का निश्चय करने के बाद महाराजा आदिकुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं। भरत एवं बाहुबली का राज तिलक किया जाता है। और तभी महाराज अयोध्यापुरी महाराजा ऋषभदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अयोध्या का राज प्रदान कर रहे हैं। हे बाहुबली, आप पोतनपुर के राज्य को संचालित करें और समस्त प्रजाजन को सुखी रखें, यही हमारा आपके लिए। पिताश्री के कहे अनुसार वचनों को स्वीकार करते हुए पोतनपुर राज्य का भार संभाल रहे हैं। तीर्थंकर वन गमन के लिए चल देते हैं। माता पिता के रोकने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अडिग हैं। उन्हें पालकी में विराजमान किया जाता है। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। इधर पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुदेव सुलझाते हैं और गुरुदेव के निर्णय अनुसार प्रथम मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। हम उठाएंगे पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। 7 करोड़ भूमगोचु तदुपरांत 7 विद्याधर लेके जाएंगे। इसके उपरांत संपूर्ण पालकी सौधर्मेंद्र सहित संपूर्ण देवगण लेके जाएंगे। आप इस निर्णय को स्वीकार करो। यह
पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले आदि कुमार का गुरुदेव दीक्षा संस्कार करते हैं। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, क्षण ये बड़ा महान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्राविकाओं द्वारा बेहद सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई, जिसके उपरांत महानुभावों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के पश्चात पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया गया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों। अब समय था मंगल आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सामूहिक भक्ति नृत्य एवं लघु नाटिका ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया।